आपन बच्चा आपने होला, भोजपुरी में कहावत है कि मेरा है तो मेरा ही है। आप गौर करिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो आजकल शहरों में लोग अडॉप्ट करने लगे हैं बच्चों को, तो मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, रखते भी हैं, कई हीरो हीरोइन किए हैं, उनका फोटो डालते हैं और लगता है उनका अपना बच्चा है। लेकिन गांव का लोग इस बात को नहीं मानता है। गांव का लोग कहता है कि अडॉप्ट बच्चा को उतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। गांव के 25% लोग का पैसा इस इलाज में खर्च होता है। कोई बोलता है लड़का का दोष है, कोई बोलता है लड़की का दोष है। इसमें 25% उस घर की कमाई किसी डॉक्टर के पास जा रही है, और डॉक्टर पता है कौन है? दीवार पे लिखे हुए वैद्य इमरान, जो बुधवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि गुप्त रोग का इलाज हम फ्री में करते हैं। कोरेक्स एक दवा था खांसी का, है अभी भी बहुत अच्छा दवा है, तो वो तो वरदान है खांसी के लिए। लेकिन कॉलेज वाला लड़का सब मान लीजिए नशा के लिए उपयोग कर रहा है, तो वो बुरा हो गया। तो बात यही है कि अगर वो बिल्कुल वरदान है, कोई महिला अगर मां नहीं बन पा रही है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, उसको कोई नुकसान हो सकता है उससे, तो उसके लिए वरदान है कि उसको मां बनने का सुख मिलेगा। लेकिन अब कोई इसको अगर मान लीजिए कॉमर्शियली इसका यूज हो, कोई पैसा कमाए इससे, या फिर अगर कोई फैशन के मतलब जैसा कहा जा रहा है कि एक चलन चल गया है, तो उसको फॉलो करके ये करे, तो उसके लिए अभिशाप है, क्योंकि बुरा बात है। फैशन में आकर सरोगेसी नहीं होना चाहिए। आप अगर मां बनने के काबिल हैं तो मां बनिए, सुख होता है मां बनने का, बाप बनने का सुख होता है। लड़की को दर्द होता है, लड़का अगर आपका पति आपका अच्छा है तो वो दर्द आपका बांटेगा, तो आप मां का और बाप का प्यार वो महसूस कर पाएंगे क्या होता है। बाकी जो लोग लायक नहीं है, जिनमें नेचुरल दिक्कत है, वो तो कराए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को अगर आप किसी और के अंदर कंसीव करवा रहे हैं, कुछ ऐसा रिपोर्ट्स आ गया कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी रिपोर्ट्स में उसको बीमारी है, तो वो लोग बच्चे को लेने से इनकार कर देते हैं। तो वो जो लड़की वो उसको लेके कंसीव कर रही है, उसका तो पूरा लाइफ खराब हो गया, क्योंकि उसने तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये चीज शुरुआत की थी। आप कहेंगे कि हमको सूरज से दिक्कत है, हम क्या करते हैं कि पूरा आसमान में तिरपाल बिछा देंगे ताकि ठंडा ठंडा रहे। तो भाई सूरज से विटामिन कुछ मिलता है ना, कौन डी मिलता है शायद, तो विटामिन डी मिलता है ना, आप उसको नहीं ढक सकते हैं। आप कहें कि नहीं नहीं हम चाहते हैं कि पूरा 12 महीना सिर्फ गर्मी रहे, ठंडा और मानसून हमको नहीं चाहिए। अरे भाई प्रकृति के मतलब ओजोन लेयर में छेद क्यों हुआ? काहे कि हमने गाड़ी में भी एसी लगाया, हमने वॉशरूम में भी एसी लगाया, हमने ऑफिस में भी एसी लगाया, तो आज हम लोग झेल रहे हैं। ऐसा हर साल गर्मी बढ़ता है, अगर आप लोग डेटा पढ़ते होंगे, हर साल 100 साल बाद ऐसा मोमेंट आएगा कि हम लोग के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो लोग इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। अदरवाइज वो लोग सिर्फ साइंस पे या बकैती पे जिएंगे। साइंस तो बंदूक भी बना रहा है, तो बंदूक तो आपको बॉर्डर पे चलाना है ना, मतलब दुश्मन को मारना है। जैसे कई आम लोगों को भी लाइसेंस मिलता है आर्म्स का, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आर्म्स का लाइसेंस जब मिलता है तो उसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जैसे आर्म्स का लाइसेंस किसी बिजनेसमैन को मिल सकता है, किसी बहुत बड़े किसान को मिल सकता है, कि कोई जानवर जो होता है नील गाय आएगा, आप लोगों ने खबर किया होगा, खा जाता है फसल को। तो बंदूक तो, लेकिन बंदूक क्या है, जो बेगूसराय में गोली चलाया है वो तो कट्टा है भाई, वो तो मिलता है मुंगेर में, चलिए 10,000 मिल जाता है, वो कट्टा खरीद के चला दिया 30 किलोमीटर तक। तो वही दिक्कत, सरोगेसी का काम ही है पैसा। इसमें 95% केसेस में पैसा का लेन देन होता होगा, 95%। 5% जिसमें रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं उसमें पैसा नहीं लिया जाता होगा, वरना हर कोई हर वो चीज जो चीज जैसे आपको एक तो बात है कि 100% केसों में क्या होता है कि लोग ये बात पहले बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कैसे छुपेगा? एक तो आपके रिश्तेदार होगा तो छुपा लेगा, और रिश्तेदार नहीं है तो आपको पैसा में डील करना ही पड़ेगा। तो इस पुरुष का शादी होता है और शादी के 15 दिन बाद उसको वीजा मिल जाता है कुवैत का, तो उसको कुवैत जाना था। वो जानता था कि हम 5 साल तक घर पे वापस नहीं लौटेंगे, तो वो आता है पटना अपनी पत्नी के साथ। वहां पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होता है अपना साइन वाइन करता है, अपना एस्पम वहां पर जमा करा देता है बैंक में। अब जब वो कुवैत चला जाता है तब 2 साल बाद इन लोगों का मन होता है फैमिली प्लानिंग का कि अब बच्चा हमको चाहिए। तब वो वहां से फोन करता है डॉक्टर साहब को। महिला आती है पटना, उसकी पत्नी, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो एस्पम होता है उसके एक के साथ फर्टाइल करके आईवीएफ जो भी जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत उसके पेट में बच्चा पलने लगता है। अब वो 5 साल के बाद जब वापस घर आता है तब उसका लड़का 3 साल का रहता है। अब गांव वाला सब क्या बोलेगा? गांव वाला के मन में थोड़ी रहेगा कि यार ये कौन टेक्नोलॉजी है। गांव वाला तो नहीं जानता है कि भाई किस टेक्नोलॉजी से हुआ। सेक्स की समस्या पे कभी कोई बात नहीं करता है, हम मतलब ये कोई बोलेगा ही नहीं कि हमको ये प्रॉब्लम है। इसीलिए वैद्य इमरान दीवार पे आजकल बहुत फेमस हुए हैं कि बुधवार को और गुरुवार को मिलिए, गुप्त रोग का आपका इलाज कर देंगे। तो हमको लगता है कि इस पर बात होना बहुत जरूरी है। इब्राम ही आई थिंक वो भी सरोगेट से हुआ है। लोग बहुत रिपोर्ट्स आई कि अपेरेंटली उन लोगों का कोई रिलेटिव था शाहरुख खान का कि उन्होंने वो बच्चा हैव किया। तो उन लोग के लिए चीजों को गेट अवे करना बहुत ईजी है, बट एक नॉर्मल ऐसे सर्कल में रहना जहाँ पे बहुत बिग डील होता है कि अगर आपका एक बार मिसकैरेज भी हो जाए तो भी आपको लोग बोलते हैं कि गलत है इसके अंदर कुछ ये वो। तो वैसे सर्कल में सरोगेसी बहुत बिग डील है। वो कब खत्म होगा? जब ऐसे माइन्यूट लेवल पे जाके उसके बारे में अच्छाई और बुराई आप बताएं लोगों को। इंडिया में पता है कि 70% लोग जो स्पर्म डोनेट करते हैं वो पैसे देकर करते हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा आईएस का स्पर्म बिकता है। जो लड़के दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो इंटेलिजेंट है, बहुत सारा सरोगेसी में ऐसा भी होता है कि अगर नहीं भी हो, अगर महिला चाहती है कि मेरा बच्चा मतलब एक खास उसके पास एक खास
वो होनी चाहिए कि मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर कि मतलब खास प्रोफेशन का होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आईएएस का वो लोग स्पर्म खरीदती है। कई लोग आईएएस का, डॉक्टर का, जितना भी सिविल सर्विसेज लोग निकालता है ना, तो ये लोग का बिकता है स्पर्म दिल्ली, बंबई, चेन्नई में। और इसको एक टर्म दिया गया था डीएनए, कुछ पूरा फुल नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो माँ और बाप सोचता है कि उसका स्पर्म मिल जाएगा तो जो डीएनए है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। तो डीएनए मजबूत होगा तो रात भर वो पढ़ेगा और वो आईएएस निकल जाएगा। तो आप समझिए, लोगों का चॉइस है, उनको 2 बच्चा चाहिए, उनको 1 बच्चा चाहिए, किसी को नहीं हो रहा है। अब किसी का मल्टीपल मिसकैरेज हो गया तो आप सोचिए कि उसका मेंटल स्थिति क्या होगा कि आपका बच्चा कंसीव कर रहा है और बच्चा नहीं हो पा रहा है, एग फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, मर जा रहा है बच्चा पेट में, तो वो बहुत ही टॉर्चरस चीज है। उसके बाद अगर दोनों पेरेंट ने साथ में डिसाइड किया कि चलो हमें सरोगेसी के थ्रू जाना है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है। को गांव के मन के लोगों में डालिएगा कैसे भाई कि बायोलॉजिकल, हमें पहले तो बायोलॉजिकल नहीं बुझेगा, कहेगा कि क्या होता है, पति पास रहेगा तभी पत्नी मां बनेगी। अब 5 साल बाद हुआ या 3 साल का बच्चा हो गया, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वगैरह कोनो मतलब नहीं है। वो कहेगा कि कैसे हो गया, वो गाना है ना, कैसा ना जुआ भाई मैडम, तो वह बात है। आपकी शादी होगी, आप नौकरी करिएगा, आप कमाइएगा, बच्चे को पालिएगा, एक दिन मर के भस्म हो जाएगा, सब खत्म। अब उस मोमेंट में भी अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोलगप्पा नहीं खाएं, पति के साथ 9 महीने वो दर्द वाला मोमेंट नहीं बीता, परिवार वालों को वो हॉस्पिटल में किलकारी नहीं गुजा, आप मिठाई नहीं खिलाए, अगर आप लायक हैं तो तब तो क्या ही जिए, 80 साल में तो मरना ही है। तो हमको लगता है कि अगर आप नेचुरली एबल हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, नहीं एबल है तो साइंस को तो भगवान मान ही लिए हैं हम लोग, साइंस को फॉलो करिए। कि 2 भाई हैं, 2 भाई का एक का लड़का हुआ, उसके मम्मी पापा कुछ हुआ, वो समय से पहले चले गए। अब एक भाई का शादी नहीं हुआ, उस बच्चा को पाल लिया और वो बच्चा बड़ा हुआ, कभी झगड़ा हो गया और उस चाचा है उसके मान लीजिए, लेकिन पाल पोस कर बच्चा को बड़ा किए हैं, तो गौवा वाला कहेगा कि अपना अपने होता है, वो नहीं है अपना, यही से चाचा को मार रहा है, पीट रहा है, चाहे गाली दे रहा है। तो जौन आदमी इतना नहीं पचा पा रहा है अभी कि वो अरे आंख के सामने वो बचपन से पास पोल कर बड़ा किया उसको, तब भी बात अगर आ रहा है तो देख ही नहीं रहा है कि कहाँ माँ बन रहा है, कहाँ पिता बन रहा है, तो कैसे पचा लेगा इस बात को? वो पचाने के लिए तैयार नहीं होगा। कोख आपका और बच्चा किसी और का, यानी कि किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए बिना भी एक औरत माँ बन सकती है। और अगर कोई औरत माँ नहीं बन सकती है, यानी कि किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से, किसी रोग से वो ग्रसित है, या फिर अगर वो माँ बनने में सक्षम नहीं है, तो उसे समाज बाँझ और भी कई ऐसे नाम से बुलाता है, जिसके बाद उस महिला का समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। पता है ऐसा समाज क्यों कहता है? क्योंकि समाज को पता ही नहीं है कि अगर एक महिला अपने कोख में 9 महीने बच्चे को नहीं रखती है, उसके बावजूद भी वो माँ कहला सकती है। वो कैसे कहला सकती है, वही आज हम आपको बताने आज डेस्क पे मौजूद है। सरोगेसी के तहत एक माँ अपने कोख में 9 महीने बच्चे को नहीं रखेगी, इसके बावजूद भी वो माँ कहलाएगी और हक से कहलाएगी। लेकिन ये सरोगेसी है क्या, ये समाज समझ नहीं पाता। तो आज हम आपको बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और नेहा। तो सबसे पहले सवाल प्रशांत आपसे करेंगे कि सरोगेसी का नाम सुनते ही एक तो लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, और दूसरा कि जो लोग जानते भी हैं वो इस बारे में अच्छी मतलब पूरी जानकारी नहीं है उनके पास, इसलिए इस चीज को गलत बताते हैं। तो आप बताइए आसान भाषा में कि ये सरोगेसी है क्या? हमको लगता है कि ये बताने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि सरोगेसी के चलते कितना महिलाओं को कष्ट का सामना करना पड़ा है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, तो जो लड़की माँ नहीं बन सकती है, वो लड़की को आप बहुत बार सुनेंगे कि दहेज के लिए और बच्चा ना होने के चलते रूरल एरियाज में लड़कियों के मारने का, लड़कियों के उत्पीड़न का सबसे ज्यादा मामला इसी 2 कारण होता है। एक गाँव मतलब शहर में आजकल होने लगा है कि लोग बच्चों का प्लानिंग करते हैं, गाँव में बच्चों का प्लानिंग नहीं होता है, शादी होता है और 1.5 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो पूरे गाँव में बात फैल जाता है कि जो नई दुल्हनिया आई है उसके अंदर कोई दोष है, इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए हमको लगता है कि सरोगेसी यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सरोगेसी बहुत अलग अलग पक्ष में होता है। फॉर एग्जांपल, एक पक्ष यही होता है कि कोई ऐसा मतलब लड़की मां बन ही नहीं सकती है, मान लीजिए, ठीक है। अब लड़की मां नहीं बन सकती है तो कई बार ऐसा होता है कि इलाज करके लड़की को मां बनने लायक डॉक्टर बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं बन सकती है, अब उसका नेचुरल कॉज है, तो इसके लिए सरोगेसी बहुत महत्वपूर्ण है। सरोगेसी का ऐसा नियम होता है कि आप लड़की के पास अब एग मानिए कि नहीं बन रहा है, तो आप किसी और लड़की का एग लीजिएगा, उसको बनवाइएगा और लड़की के जो पति है उसका एग फर्टिलाइज करके आप बच्चा पैदा करवा लेंगे। ये होता है पहला ऑप्शन। मतलब लड़की के जो पेट है उसमें बच्चा नहीं रहता है, किसी और के पेट में बच्चा पलता है, उसके पति का स्पर्म का योगदान वहां होता है और कोई दूसरी लड़की एग दे देती है। पहला ऑप्शन हो गया।
दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए कि पति का जो होता है, पति का स्पर्म उस लायक नहीं हो कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, तो सेम चीज होता है, किसी और लड़की को लीजिए आप और उसके बाद कोई दूसरा मर्द देगा आपको एग और लड़की अपना एग देगी और कंसीव करके बच्चा हो जाएगा। दो हो गया। अब तीसरा ये होता है कि हो सकता है कि पति का स्पर्म भी ठीक हो, लड़की का भी स्पर्म ठीक हो और लड़की हेल्थ वाइज ठीक नहीं है और मान लीजिए कि उसके हेल्थ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कमजोर है, उसको डिलीवरी वक्त उसको हो सकता है उसकी मौत हो जाए, तो इसके लिए भी सरोगेसी का ऑप्शन है। तो वो होता है कि अपना पति पत्नी अपना एग देगा, किसी थर्ड लड़की में देगा और लड़की उसको अपने पेट में 9 महीने रखेगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इसमें पता है क्या, मतलब बहुत पहला दिक्कत जो आपने पहला लाइन था वही दिक्कत है। हमको लगता है कि कई लोग इस बात को पहले बात जानते ही नहीं है। और हम लोग रूरल एरियाज का बात करें, बिहार मतलब बिहार क्या, भारत ही गाँव का देश है, जितना गाँव भारत में है उतना शहर नहीं है। तो गाँव के लोग को तो ये बात मालूम नहीं है। कितना शादी इसलिए टूट जाता है कि उसको लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट बहुत है, आप बात समझिएगा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आपन बच्चा आपने होला, भोजपुरी में कहावत है कि मेरा है तो मेरा ही है। आप गौर करिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो आजकल शहरों में लोग अडॉप्ट करने लगे हैं बच्चों को, तो मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, रखते भी हैं, कई हीरो हीरोइन किए हैं, उनका फोटो डालते हैं और लगता है उनका अपना बच्चा है। लेकिन गांव का लोग इस बात को नहीं मानता है। गांव का लोग कहता है कि अडॉप्ट बच्चा को उतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, अपना जो बाप है वो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई अडॉप्ट बच्चे को, लड़का या लड़की को क्यों देगा, कैसे देगा। तो हमको लगता है कि ये भी अगर अडॉप्शन का ही बात को गांव का लोग नहीं मान रहा है, तो सरोगेसी अगर उन तक पहुंच जाए तो उनके लिए कम से कम ये वरदान हो जाएगा कि तुम अडॉप्ट मत करो, तुम सरोगेट करवा लो कहीं और से बच्चा, तुम्हारा अपना बच्चा हो जाएगा, कम से कम एक तो तुम्हारा ही है ना भाई, किसी और के पेट में है तो क्या हो गया। तो ये है, समाज की तरफ एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन हमको लगता है कि जब धीरे धीरे बात पहुंचेगा, आगे जाएगा, तो एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगा। समाज इस चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है, खासकर गांव में, कि लोग कहते हैं कि आपन बच्चा आपन होला, ठीक है, नहीं, जानकारी भी नहीं है, ये बात हाँ हाँ, मतलब आप पोलियो का याद करिएगा, तो पोलियो जब अभियान चला था ना, तो आप गौर कर लीजिए कि फ्री में सरकार पोलियो का टीका लगा रही थी। अरे कोरोना का बात करिए ना, कोरोना फ्री में टीका लगा रही थी, तो सबसे बड़ा ड्राइव क्या था कि आप किसी को भी फोन करेंगे तो आपका गाना नहीं बज रहा था, वो वहां बज रहा था कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लीजिए वरना मर जाइएगा। तो कोरोना से पूरा दुनिया मर रहा था, लेकिन सरकार ने एक ड्राइव चलाया और हम गारंटी दे रहे हैं कि सरकार ड्राइव नहीं, अरे भाई हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि बिहार की आबादी 14 करोड़ लोग है ना, 2 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। आप गांव में जाके पता करिए। तो आपका बात ये समाज एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, लड़का वाला बात है, लेकिन उससे बड़ा बात ये है क्योंकि हम बोले सरोगेसी शब्द नहीं सुना होगा, वो सब पता ही नहीं है। तो हमको लगता है इसके लिए एक ड्राइव चलना चाहिए। इससे क्या होगा ना, लड़की पर मारपीट और अत्याचार, सबसे पहला चीज दहेज और बच्चा ना होना, गांव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए। मतलब एक रिपोर्ट हम पढ़ा थे कल रात में, जब टॉपिक बताया तो हमको गांव के 25% लोग का पैसा इस इलाज में खर्च होता है। कोई बोलता है लड़का का दोष है, कोई बोलता है लड़की का दोष है। इसमें 25% उस घर की कमाई किसी डॉक्टर के पास जा रही है, और डॉक्टर पता है कौन है, दीवार पे लिखे हुए वैद्य इमरान, जो बुधवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि गुप्त रोग का इलाज हम फ्री में करते हैं। हाँ, तो बात हो रहा था कि मतलब लोग कहते हैं कि बच्चे से मोहब्बत नहीं हो पाएगा जो हम मतलब सरोगेसी के तहत करेंगे या कैसे भी दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, प्यार तो छोटे छोटे फोन, छोटी छोटी चीजों से, कहते हैं ना मानो तो पत्थर भी भगवान है। तो क्यों नहीं हम किसी चीज से, मतलब फोन से जब प्यार कर सकते हैं तो किसी बच्चे को अपना मान के क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। बाकी शाम्भवी, आप बताइए, ये अभिशाप है किसी महिला के लिए या फिर वरदान के रूप में जो सरोगेसी शब्द आया है, जो ये प्रक्रिया आई है जिससे कोई भी मतलब महिला माँ बन सकती है, लेकिन समाज उसको, जब कोई सरोगेट मदर है या फिर जो औरत नहीं बन सकती माँ, वो सरोगेसी के तहत अगर माँ बनती है तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए अभिशाप है या फिर वरदान? पहले इसमें थोड़ा, जैसे प्रशांत ने बोला, उसमें थोड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है। ये मतलब एक कुछ टर्म्स है बेसिकली सरोगेसी को लेके। पहला होता है ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसमें यूजुअली क्या होता है कि जो लड़की रहती है जो कंसीव करती है बच्चे को, उसी का एग रहता है। तो उसमें या तो ये हो सकता है कि फादर का स्पर्म उसके साथ उसके बॉडी में इन्फ्यूज़ किया जाए, या तो फिर किसी डोनर का स्पर्म इन्फ्यूज़ किया जाए। ये ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है। वो उन केसेस में होता है जहाँ पे किसी का एग फर्टाइल हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरा आता है जेस्टेशनल सरोगेसी, जो बहुत ज़्यादा, जिसको मतलब सरकार भी उसके ऊपर कोई भी बैन या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें मदर और फादर दोनों का एग और स्पर्म लेके IVF के थ्रू एक पूरा प्रोसेस किया जाता है और वो इन्फ्यूज़ किया जाता है। जो लड़की कंसीव कर रही है उनका जो भी मतलब जो भी इंसान है जो कंसीव कर रहा है, जो भी लड़की, उसके अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है। अब जो जेस्टेशनल सरोगेसी है बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत कम ही लोग, मतलब आम लोग उसको अफोर्ड इतना इजीली नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जेस्टेशनल सरोगेसी आप वैसे कल्चर में ज़्यादा सुनेंगे जिनके पास, जो लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। तीसरा हो गया कमर्शियल सरोगेसी, जो बैन है यहाँ पे। इंडिया में ट्रेडिशनल सरोगेसी के ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून इसलिए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, और बैन भी इसलिए सरोगेसी को किया गया, वो थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिमी मूवी में हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि बच्चे को अगर आप किसी और के अंदर कंसीव करवा रहे हैं,
कुछ ऐसा रिपोर्ट्स आ गया कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी रिपोर्ट्स में उसको बीमारी है, तो वो लोग बच्चे को लेने से इनकार कर देते हैं। तो वो जो लड़की वो उसको लेके कंसीव कर रही है, उसका तो पूरा लाइफ खराब हो गया, क्योंकि उसने तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये चीज़ शुरुआत की थी। इसीलिए 2019 या 20 के अराउंड ये सारा चीज़ नियम वगैरह चेंज हुआ, क्योंकि उसके पहले कमर्शियल सरोगेसी में बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ पे सरोगेसी करवा देते और फिर बच्चे को कई बार छोड़ भी देते थे, या फिर जो माँ है, एक पीरियड रहता है ना, लैक्टेशन पीरियड, बच्चे को उस दिन 16 महीने तक कुछ उसको संभालना रहता है, उसका कुछ पैसा वैसा नहीं देते थे, वो अपने हाल पे जैसे तैसे बच्चे को कैसे भी कंसीव करके बर्थ देती थी। अब ये जो बात कर रहे हो कि अभिशाप है, कि ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा एस्पेक्ट है जो लोग बच्चा नहीं हैव कर सकते हैं और उनको बच्चा चाहिए। हर एक औरत का एक एंड स्टेज पे रहता है, मोस्ट ऑफ देम आई विल से, जिनका नहीं वो उनका अपना चॉइस है कि उनका एक बच्चा हो, माँ बाप दोनों का रहता है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या करे? सरोगेसी ऑप्शन साइंस ने इसीलिए डेवलप ही किया है, साइंस इसलिए बहुत सारा चीज डेवलप ही कर रहा है कि आप जो चीज बायोलॉजिकली नहीं कर पा रहे हैं उसका आपका एक उपाय मिल रहा है। तो सरोगेसी वो उपाय के तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए या फिर इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप शिल्पा शेट्टी का जैसे अब लोग तुरंत हम लोग कमेंट कर देते कि फैशन होगा या फिर कुछ भी कमेंट कर देते, बट हमें नहीं पता ना, लोगों का चॉइस है, उनको 2 बच्चा चाहिए, उनको 1 बच्चा चाहिए, किसी को नहीं हो रहा है। अब किसी का मल्टीपल मिसकैरेज हो गया तो आप सोचिए कि उसका मेंटल स्थिति क्या होगा कि आपका बच्चा कंसीव करे और बच्चा नहीं हो पा रहा है, एग फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, मर जा रहा है बच्चा पेट में, तो वो बहुत ही टॉर्चरस चीज है। उसके बाद अगर दोनों पेरेंट ने साथ में डिसाइड किया कि चलो हमें सरोगेसी के थ्रू जाना है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है। और आप देखिए कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, वो खुश है। किसी खुशी अगर सरोगेसी से आ रही है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोसेस है, उसको तरीके से किया जाए तो। मोहित, सरोगेसी के लिए क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है या फिर कोई भी महिला सरोगेसी के तहत माँ बन सकती है या सरोगेट मदर कहला सकती है? सबसे पहले आपने पूछा था कि अभिशाप है कि वरदान है, तो 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल वरदान है, लेकिन कोरेक्स एक दवा था खांसी का, है अभी भी बहुत अच्छा दवा है, तो वो तो वरदान है खांसी के लिए, लेकिन कॉलेज वाला लड़का सब मान लीजिए नशा के लिए उपयोग कर रहा है तो वो बुरा हो गया। तो बात यही है कि अगर वो बिल्कुल वरदान है, कोई महिला अगर माँ नहीं बन पा रही है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, उसको कोई नुकसान हो सकता है उससे, तो उसके लिए वरदान है कि उसको माँ बनने का सुख मिलेगा। लेकिन अब कोई इसको अगर मान लीजिए कॉमर्शियली इसका यूज हो, कोई पैसा कमाए इससे, या फिर अगर कोई फैशन के मतलब जैसा कहा जा रहा है कि एक चलन चल गया है तो उसको फॉलो करके ये करे, तो उसके लिए अभिशाप है, क्योंकि बुरा बात है। अब नियम और कानून का बात है, तो कानून भी यही कहता है कि कमर्शियली आप नहीं कर सकती ये सब काम। मतलब कि कोई भी महिला है, वो कई सारे केस भी ऐसे इंडिया में आए हैं कि जहां पर कोई गरीब महिला है जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने कहा कि हम किसी दूसरे के बच्चे के माँ बन जाते हैं हम, और उसका बच्चा अपने पिकोक में हम पालेंगे, बदले में वो हमको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी रुपया देगा वो रुपया उसका हो जाएगा। तो इस चीज का जब चलन बढ़ा तो सरकार ने 2019-20 के आसपास नियम बदला। इसके पहले कई सारे नियम थे कि 21 साल की कोई लड़की हो जाती थी तब वो सेरोगेसी के तहत वो मदर बन सकती थी, लेकिन इसके बाद नियम चेंज किया, कहा गया कि 25 और 35 के बीच में उसका एज होना चाहिए। दूसरा चीज कहा गया कि लड़की पहले से शादीशुदा होनी चाहिए और लड़की का पहले से एक बच्चा होना चाहिए। और पहले था कि 3 बार बन सकती थी, पहले ऐसा था कि 3 बार मतलब वो बन सकती थी, लेकिन इंडिया में कई सारे ऐसे भी मामले हैं जहां कई बार बनी, मतलब केवल पैसे के लिए, तो इसको और सख्त किया गया, कहा गया कि मात्र 1 बार बन सकती है। दूसरा चीज कहा गया कि वही महिला बन सकती है, अगर हमको मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है तो हम किसी महिला को लाएंगे तो वही महिला तैयार हो कर सकते हैं हम उसको, जो हमारी करीबी हो, जो हमारी रिश्तेदार हो, जो हमको जानती हो, पहचानती हो, और जितने दिन वो मां रहेगी वो हम लोग के साथ रहेगी, मतलब हम लोग उसका देखभाल करेंगे। यह सब कुछ नियम और कानून कहता है। नियम कानून ये भी कहता है कि अगर हम नियम तोड़ दिए तो हमको 10 साल का सजा हो सकता है, हमको 10 लाख रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियम कानून कई सारे हैं। और बाकी अभिशाप और वरदान वाला बात हमने बोला कि रास्ता एक ही होता है, उस पर दोनों लोग जाते हैं, कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं। अगर नेचुरल तरीके से किसी को दिक्कत है तो उसके लिए वरदान है, कुछ लोग अगर फैशन मांग लिए इसको तो अभिशाप है। नेहा, सरोगेसी किसी महिला की हेल्थ पर कितना प्रभाव? जो माँ सरोगेट बनती है उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। हम लोग जैसे देखते हैं जो गर्भवती होती है उसके लिए आपको पहले ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसका हेल्थ वाइज भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि वो अभिशाप कैसे, हम इधर ही न्यूज़ कर रहे थे, एक डेटा आया था कि दैनिक भास्कर का एक डेटा था
कि इंडिया में पता है कि 70% लोग जो स्पर्म डोनेट करते हैं वो पैसे देकर करते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगा आईएस का स्पर्म बिकता है। जो लड़के दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो इंटेलिजेंट है, बहुत सारा सरोगेसी में ऐसा भी होता है कि अगर नहीं भी हो, अगर महिला चाहती है कि मेरा बच्चा मतलब एक खास उसके पास एक खास वो होनी चाहिए कि मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर कि मतलब खास प्रोफेशन का होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आईएस का वो लोग स्पर्म खरीदती है इलीगल तरीके से, जो कि इलीगल है। और उस टाइम ये भी नहीं कि उसका हस्बैंड उसके हस्बैंड का स्पर्म फर्टिलाइज्ड है या नहीं है, वो उस बात को बगल में हटाकर वो लोग स्पर्म को खरीद करके इलीगल तरीके से फिर सरोगेसी किया जाता है, जो कि बहुत इलीगल है। प्रशांत, क्या सरोगेसी मतलब मजबूरी से उठकर फैशन बनता जा रहा है? क्योंकि सुनने में आता है कि मतलब फैशन के तौर पर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, उनको नहीं चाहिए बच्चे, तो क्या ये फैशन बनती जा रहा है दिन ब दिन? तो देखिए मोहित जी बोला ना, आप उस बात को अगर विश्लेषण पे लाइएगा तो हमको होता क्या पता क्या है। अब एक बात है कि साइंस तो बंदूक भी बना रहा है, तो बंदूक तो आपको बॉर्डर पे चलाना है ना, मतलब दुश्मन को मारना है। जैसे कई आम लोगों को भी लाइसेंस मिलता है आर्म्स का, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आर्म्स का लाइसेंस जब मिलता है तो उसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जैसे आर्म्स का लाइसेंस किसी बिजनेसमैन को मिल सकता है, किसी बहुत बड़े किसान को मिल सकता है, कि कोई जानवर जो होता है नील गाय आएगा, आप लोगों ने खबर किया होगा, खा जाता है फसल को। तो बंदूक तो, लेकिन बंदूक क्या है, जो बेगूसराय में गोली चलाया है वो तो कट्टा है भाई, वो तो मिलता है मुंगेर में चलिए 10,000 मिल जाता है, वो कट्टा खरीद के चला दिया 30 किलोमीटर तक। तो वही दिक्कत पता है क्या, दिक्कत ये है कि प्राकृतिक, अब आप कहेंगे कि हमको सूरज से दिक्कत है, हम क्या करते हैं कि पूरा आसमान में तिरपाल बिछा देंगे ताकि ठंडा ठंडा रहे। तो भाई सूरज से विटामिन कुछ मिलता है ना, कौन डी मिलता है शायद, तो विटामिन डी मिलता है ना, आप उसको नहीं ढक सकते हैं। आप कहे कि नहीं हम चाहते हैं कि पूरा 12 महीना सिर्फ गर्मी रहे, ठंडा और मानसून हमको नहीं चाहिए। अरे भाई प्रकृति के मतलब ओजोन लेयर में छेद क्यों हुआ? काहे कि हमने गाड़ी में भी एसी लगाया, हमने वॉशरूम में भी एसी लगाया, हमने ऑफिस में भी एसी लगाया, तो आज हम लोग झेल रहे हैं। ऐसा हर साल गर्मी बढ़ता है, अगर आप लोग डेटा पढ़ते होंगे, हर साल 100 साल बाद ऐसा मोमेंट आएगा कि हम लोग के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो लोग इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, अदरवाइज वो लोग सिर्फ साइंस पे या बकरीती पे जिएंगे। वो प्रकृति का हम लोग का, आप देखिए एवरेज एज कितना घट गया है, तो कुछ चीज प्राकृतिक है। अब मान लीजिए सबसे बड़ा बात साइंस का अच्छाई ये है कि साइंस चीजों को आसान कर रहा है। मोबाइल से हम बात कर पा रहे हैं तो वरदान है जी हम लोग के लिए, लेकिन इसी मोबाइल से अगर हम कोई बम फोड़ दें तो ये अभिशाप हो गया। तो वही हमारा भी कहना है, अगर कोई लड़की जो नेचुरल तरीका से कंसीव नहीं कर सकती है उसको 100% करना चाहिए। हमने पहले ही बात कहा, गांव में कई लड़कियों का इसके लिए मार दिया जाता है, तो उन लोगों तक ये कम से कम बात पहुंचे कि सरोगेसी ऐसा होता है और ये करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। कई लोग हैं माने फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, या फिर कोई जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, फाइनेंशियल जिनका स्टेबिलिटी अच्छा है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं मेरा फिगर खराब हो जाएगा। और हर चीज में मतलब अमीर लोगों में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई लोग होते हैं जिनको लगता है फिगर खराब हो जाएगा, कोई लोग लगता है नहीं खराब हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अगर आप कंसीव कर सकते हैं तो हमको लगता है सबका एक ड्यूटी होता है। मतलब एक बच्चा जो होता है अपने पापा को पापा कहता है, मम्मी को मम्मी कहता है, वो अपने मम्मी को पापा नहीं कह सकता है। अब पापा को मम्मी नहीं कह सकता है मोहित, नियम है ना कि पापा पापा है मम्मी मम्मी है। तो वही बात है, पापा का कुछ काम है, ये बेटा पापा बोल रहा है, मम्मी का कुछ काम है। तो ये भगवान बनाकर भेजे हैं कि अगर आप कंसीव करने के लायक हैं तो कंसीव करिए। अगर आपको बीमारी ही है तो इसमें आपका तो कोई दोष है नहीं, ये तो नेचुरल बीमारी है। तो हमको लगता है कि जो फैशन वाला चीज अगर कोई भी करे, हम सुने कि विदेश के कई देशों में ये अलाउड है कि अगर आप चाहें तो आप कंसीव कर भी सकते हैं, तो आप किराए का कोख लोग कहता है उसको, फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है, लेकिन नियम भी पढ़े तो कई देशों में लायक है, तो ऐसा लोग कर रहा है। तो हमको लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए। अगर आप कंसीव करने के लायक है तो करिए, अगर आप कंसीव करने के लायक नहीं है, हेल्थ कमजोर है, या फिर आपका एग ही ठीक नहीं है, आपके पति का एग ठीक नहीं है, जो भी है, तो उसके लिए आप करिए। बाकी और जो ये आइए आप बोले थी तुम नेहा, तो उसमें क्या होता है ना, लोग डीएनए चाहता है कि लड़का और लड़की का अच्छा हो, ये सब खेल डीएनए का है। कई लोग आईएएस का, डॉक्टर का, जितना भी सिविल सर्विसेज लोग निकालता है ना, तो ये लोग का बिकता है स्पर्म दिल्ली, बंबई, चेन्नई में। और इसको एक टर्म दिया गया था डीएनए, कुछ पूरा फुल नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो माँ और बाप सोचता है कि उसका स्पर्म मिल जाएगा तो जो डीएनए है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। तो डीएनए मजबूत होगा तो रात भर वो पढ़ेगा और वो आईएएस निकल जाएगा। तो आप समझिए सबका एक बैड पहलू है। मतलब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जब भी कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिएगा, वो बोलता है ना कि अगर इस दुनिया में 135 करोड़ लोग हैं इस भारत में, तो 135 करोड़ तरीके से लोग सोचते हैं, 135 करोड़ दिमाग इस दुनिया में है। लेकिन आप सोचिए कि उस आदमी का क्या होगा जो चाहता है कि नहीं नहीं मेरा बेटा का दिमाग, मेरे बेटी का दिमाग इस आदमी की तरह हो। तो यही नियम का होता है गलत इस्तेमाल करना। तो हमको लगता है जो लोग लायक लोग हैं, मतलब आप समझिएगा जीवन का अगर आप अर्थ समझिएगा तो जीवन में कुछ नहीं है। आप होगा, आपको मतलब सिंपली समझाते हैं आपको हम, आप पैदा लीजिएगा, आप पढ़िएगा, आपकी शादी होगी, आप नौकरी करिएगा, आप कमाइएगा, बच्चे को पालिएगा, एक दिन मर के भस्म हो जाएगा, सब खत्म।
अब उस मोमेंट में भी अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोलगप्पा नहीं खाएं, पति के साथ 9 महीने वो दर्द वाला मोमेंट नहीं बीता, परिवार वालों को वो हॉस्पिटल में किलकारी नहीं गूंजा, आप मिठाई नहीं खिलाए, अगर आप लायक हैं तो तब तो क्या ही जिए, 80 साल में तो मरना ही है। तो हमको लगता है कि अगर आप नेचुरली एबल हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, नहीं एबल है तो साइंस को तो भगवान मान ही लिए हैं हम लोग, साइंस को फॉलो करिए। इसमें एक चीज और है, जैसे ये डीएनए वाला जो बात बोले ना, मिमी मूवी में एक्चुअली में एक आई थिंक एक पार्ट है कॉन्वर्जेशन का जहाँ पे वो लोग बोलते हैं तुम अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते हो वो फॉरेनर कपल को। तो उनका ऐसा था कि नहीं, हम दोनों का जो लुक्स है, हम दोनों का जो डीएनए है वो बच्चे में जनरेट होगा। दूसरी बात, ये दोनों जो कमर्शियलाइज्ड हो गया या फिर ट्रेडिशनल जेस्टेशनल हो गया, उसमें एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है। ट्रेडिशनल में माँ से ये साइन करवाया जाता है, जो क्योंकि उसका एग है, कि आपके बच्चे को ये लोग अडॉप्ट करेंगे जब आप बच्चा उसको जब बच्चा हो जाएगा। तो दूसरे कंडीशन में जेस्टेशनल में ऐसा होता है कि जब दोनों मम्मी पापा का स्पर्म और एग डिफ्यूज किया जाता है, तो वहां पे ये बोला जाता है कि ये जो माँ है उसका पूरा कोई राइट नहीं रहेगा बच्चा देने के बाद। तो इस वजह से भी कमर्शियलाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत या फिर ये एक गलत अभिशाप उस एंगल से हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि वो नेचुरली कोई अपने अंदर बच्चे को रहेगा तो उसको अटैचमेंट हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए मेंटल डिस्ट्रॉट भी बहुत बार होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइनली डिप्रेशन और एक बहुत बैड फेज में गए हैं, क्योंकि वो बच्चा का डिटैचमेंट वो लोग झेल नहीं पाए हैं। तो उस तरीके से आई थिंक अगर बहुत स्पेशल कंडीशन में ध्यान से इस चीज का उपयोग किया जाए तो ये अच्छा चीज है। इसमें एक चीज समझाए थे, पैसा वाला बात सब लोग बोला, लेकिन इसका रीजन समझिएगा। हम जब स्कूल में हॉस्टल में पढ़ते थे ना, तो मेरे पापा आते थे, तो हम लोग का रेजिडेंशियल स्कूल था, मतलब कि जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक हम रोड भी नहीं देख सकते थे। तो मेरे पापा गार्ड को 500 रुपए देते थे, गार्ड को। अब गार्ड को 500 क्यों देते थे बताइए ना आप हमको, मेरा फीस था वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जमा हो रहा है, तो गार्ड को 500 रुपए मेरे पापा इसलिए देते थे क्योंकि गार्ड मेरा ख्याल रखता था। जब हमको घर बात करने का मन होता था तो हम गार्ड के पास जाते थे, वो बोलता कि सुनो इधर, वो हमको मोबाइल देता था, हम अंदर जाके बैठते थे और गार्ड बाहर गार्डिंग करता था कि कोई आ तो नहीं रहा है, और हम घर पे बात कर लेते थे। तो क्या स्कूल वाला ही जानता था कि गार्ड पैसा कमा रहा है 500? नहीं जानता था। क्या कहीं रूल बुक में लिखा हुआ है कि गार्ड को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप समझिएगा, एक आप अगर हम करेंगे, हमारी बीवी है, हम लोग कंसीव नहीं कर पाए, तो हम कोई बोले कि तुम कर दो, भाई वो हमसे पैसा नहीं भी मांगेगी तो हम देंगे। आप ह्यूमैनिटी पे आइए। काहे कि उसके जीवन के एक वंश को हम इस दुनिया में ला रहे हैं, तो कितनों नाराज होगा तो हमको 20,000 दे देगा कि सुनो रखो। हो सकता है 20,000 नाराज होकर देगा, लेकिन डील होता है 5 लाख 6 लाख 7 लाख में। तो पता है ये काम ही पैसों का है। आप समझिए, बंदूक आप बेचिएगा तो बंदूक आपको छुपा कर ही बेचना पड़ेगा, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वही बात है, सरोगेसी का काम ही है पैसा। इसमें 95% केसेस में पैसा का लेन देन होता होगा, 95%। 5% जिसमें रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं उसमें पैसा नहीं लिया जाता होगा, वरना हर कोई हर वो चीज जो चीज जैसे आपको एक तो बात है कि 100% केसों में क्या होता है कि लोग ये बात पहले बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कैसे छुपेगा? एक तो आपके रिश्तेदार होगा तो छुपा लेगा, और रिश्तेदार नहीं है तो आपको पैसा में डील करना ही पड़ेगा। तो इस सब चीज में पैसा लगता ही है। तो इसमें क्या है, इसमें हम दोष नहीं दे सकते हैं किसी को, लेकिन हाँ वही बात है कि जब तक हमारा माइंडसेट बहुत ओपन नहीं होगा, जैसे माने कि गांव में जब लड़की को मारता है, वो लड़की को पता चलता है सरोगेसी क्या होता है, तो हमको पता है कि बिहार में इस चीज को गांव के लोगों को एक्सेप्ट करने में 3 साल लगेगा। गांव वाला मानेगा ही नहीं, बोलेगा अरे सरोगेसी क्यों होगा, नहीं होगा। तो ये दिक्कत है। अब उनको आप समझाइए कि सरोगेसी होता क्या है, उनको बताइए कि अरे भाई आपकी जब लड़की कंसीव नहीं कर सकती है तो सरोगेट करना पड़ेगा, तब उसको 3 साल बाद समझ में आएगा, तब नॉर्मल होगा। तो बहुत तरह का अपना इसमें अलग अलग पक्ष है। मोहित, आपको नहीं लगता है कि गांव में, शहर में फिर भी लोग इसके बारे में जानते हैं, तो सरोगेसी आगे बढ़ रहा है, लोग अब मतलब जो प्रताड़ित होती थी महिलाएं वो अब कम हो रहा है मामला, लेकिन गांव में आज भी लोगों को पता नहीं है। इसके बाद महिलाओं की जान चली जाती है, पति दूसरी शादी कर लेते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मतलब लोगों को सरोगेसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन झेलना महिलाओं को पड़ता है। पुरुष भी अगर नहीं है बाप बनने लायक, लेकिन मतलब पुरुष को कोई कुछ नहीं कहता महिला को है। चलिए आइए, लगभग 1-1.5 साल पहले हमने भी खबर किया था, दैनिक भास्कर ने बड़ा ऐसा स्टोरी किया था जिसमें बताया था कि बिहार में स्पर्म बैंक के बारे में बताया था कि वहां पर पुरुष जाकर अपना स्पर्म जमा कर देता है, महिला जाकर अपना एग जमा कर देती है, और इसको लेकर बड़ा अच्छा स्टोरी किया था। उसमें सिवान का एक कहानी था कि पुरुष का शादी होता है और शादी के 15 दिन बाद उसको वीजा मिल जाता है कुवैत का। तो उसको कुवैत जाना था, वो जानता था कि हम 5 साल तक घर पे वापस नहीं लौटेंगे। तो वो आता है पटना अपनी पत्नी के साथ, वहां पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होता है अपना साइन वाइन करता है, अपना स्पर्म वहां पर जमा करा देता है बैंक में। अब जब वो कुवैत चला जाता है तब 2 साल बाद इन लोगों का मन होता है फैमिली प्लानिंग का कि अब बच्चा हमको चाहिए। तब वो वहां से फोन करता है डॉक्टर साहब को, महिला आती है पटना उसकी पत्नी, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो स्पर्म होता है उसके एक के साथ फर्टाइल करके IVF जो भी जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत उसके पेट में बच्चा पलने लगता है। अब वो 5 साल के बाद जब वापस घर आता है तब उसका लड़का 3 साल का रहता है। अब गाँव वाला सब क्या बोलेगा,
गांव वाला के मन में थोड़ी रहेगा कि यार ये कौन टेक्नोलॉजी है। गांव वाला तो नहीं जानता है कि भाई किस टेक्नोलॉजी से हुआ। तब वही बात है। अब मान लीजिए कि 5 साल वो बाहर रहा, वहां से वो आया तो 3 साल का इसका लड़का है, बल्कि बायोलॉजिकल तरीके से बाप वही है, माँ यही है, लेकिन गांव का लोग नहीं समझेगा। गांव का लोग कहेगा कैसे हो सकता है भाई, वो है कुंवर, ये है घर पे, ऐसे कैसे हो गया कि इसके जाने के 2 साल बाद लड़का हुआ, 5 साल बाद हुआ है तो 3 साल का लड़का हो गया। तो गांव में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब कहिएगा कि सेरोगेसी कोई तरीका है तो लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कैसे हो सकता है। अरे भाई अभी कोरोना का चर्चा हो रहा था कि टीका लग रहा था, तो इतना प्रचार हुआ, उसके बाद भी जब टीका लगाने जा रहा था लोग चिल्ला के भाग रहा था, पकड़ पकड़ के पटक के खेत में टीका लगाया जा रहा था। कह रहा था कि नपुंसक हो जाएंगे, ये लड़का नहीं होने वाला टीका लग रहा है। गाँव में ऐसा माहौल पूरा बन गया था। कह रहा था कि सरकार कह रही है कि पॉपुलेशन बड़ी बढ़ गया है तो उसी को हम कंट्रोल करने के लिए टीका लगवा देगा सरकार। अब इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी में क्या हुआ पता नहीं, लोग के मन में एगो जो खासकर जो बूढ़ा वर्ग है उनके मन में ही छपा हुआ अभी भी गांव में कि जबरन सरकार टीका लगवा देगी। तो गांव में अभी इतना मतलब पिछड़ा चल रहा है शहर से, तो गांव का पूरा माहौल ही अलग है। उसी दैनिक भास्कर ने एक और कहानी बताया था, जहानाबाद या पता नहीं नालंदा का था। वहां पर एक सैनिक होता है, उसकी शादी होती है, शादी के कुछ महीने के बाद उसका कश्मीर में पोस्टिंग हो जाता है। अब जम्मू कश्मीर में जब उसका पोस्टिंग होता है उसको पता नहीं होता हम लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन वो चाहता है कि हमारा ही बच्चा इस दुनिया में आए, तो वो पटना आता है, अपने स्पर्म बैंक में जमा कर देता है, अपने ड्यूटी पर चला जाता है। अब जब उसकी पत्नी को मन करेगा, जब इनका मन होगा, तब पत्नी आएगी। डॉक्टर जो तरीका होता है उससे उसको उनके जो कोख कह लीजिए आप, उसमें बच्चा पलने लगेगा। अब इसको गांव के मन के लोगों में डालिएगा कैसे भाई कि बायोलॉजिकल, हमें पहले तो बायोलॉजिकल नहीं बुझेगा, कहेगा कि क्या होता है, पति पास रहेगा तभी पत्नी मां बनेगी। अब 5 साल बाद हुआ या 3 साल का बच्चा हो गया, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वगैरह कोनो मतलब नहीं है। वो कहेगा कि कैसे हो गया, वो गाना है ना कैसा ना जुआ भइल मैडम, तो वह बात है। ये वैसे जो सीरियल में नहीं हम लोग को बोलते हैं कि सिंदूर लगा दिया तो बच्चा हो गया, वैसे प्रूफ वाला हो गया। तो कैसे प्रशांत, अब हम कंक्लूजन पे आ गए हैं, तो किस तरीके से समाज को ये समझाने की जरूरत है, सरोगेसी को लेके जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, कैसे समाज समझेगा कि सरोगेसी भी एक तरीका है और जो सरोगेट मदर होती है उनको भी इज्जत की जरूरत होती है। अब देखिए, पहला बात यह है कि जो अच्छे तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, हम खुल के बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनके पास है, उनका सर्कल वैसा है जो सरोगेट मदर्स को एक्सेप्ट कर चुका है। दिक्कत यही है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं और जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उसके लिए हमको लगता है कि सरकार ड्राइव चलाए, सरकार समझाए। हमको लगता है कि ये अभियान चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात समझिएगा, जैसा हम लोग का लाइफ स्टाइल है ना, हम लोग ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, आंख खराब हो जाएगा, नाक खराब हो जाएगा, किडनी सड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी मरने वाले हैं, बात समझिएगा। तो आगे आने वाले जनरेशन में ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेजी से मतलब लोगों तक पहुंचेगा। तो सरकार अगर इसके बारे में लोगों तक बात पहुंचा दे तो हमको लगता है बहुत ठीक रहेगा। दूसरा बात, बहुत सारे लड़कियों को इसके लिए प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आप बात समझिए, पता है सेक्स की समस्या पे कभी कोई बात नहीं करता है। हम मतलब ये कोई बोलेगा ही नहीं कि हमको ये प्रॉब्लम है। इसीलिए वैद्य इमरान दीवाल पे आजकल बहुत फेमस हुए हैं कि बुधवार को और गुरुवार को मिलिए, गुप्त रोग का आपका इलाज कर देंगे। तो हमको लगता है कि इस पर बात होना बहुत जरूरी है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लड़का में या लड़की में दोष होता है, बच्चा नहीं होता है। एक तो लड़का में भी दोष होता है तो वो पिटाती लड़की है, ये भी आप जान लीजिए। वो लड़का वाला मानता भी नहीं है कि हमारा में दोष होगा, पिटाती लड़की है, लड़की में दोष तो है ही है भाई। लेकिन हमको लगता है कि जब इसका एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में बात किया जाए, सरकार जाए, कम से कम लोगों तक पहुंचाए, एक अच्छा कैंपेन चलवाए, लोगों तक पहुंचे, रिक्शा चलवाए, पोस्टर लगवाए, बैनर लगवाए, कोरोना के लिए जैसे फोन करके बताया आप वैक्सीन लीजिए, उसके लिए ऐसा फोन किया जाए। और दूसरा बात ये कि समाज को ये बात समझना होगा। मोहित वो बहुत अच्छा बात बोला कि वो बायोलॉजिकल मन में नहीं करेगा, वो कहेगा जब पति तुम्हारे घर पे नहीं था तो तुमको बच्चा हुआ कैसे। ये बहुत एग्जैक्ट बात है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, पूरे भारत के रूरल, बिहार में नहीं बात कर रहे हैं हम, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप कहीं जाइए, गांव के लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा होता है। और वही दिक्कत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो उन तक बात को पहुंचाइए और इस बात को प्रमोट करिए कि हाँ देखिए, जो लड़के और लड़कियां नहीं हो सकते हैं, नहीं कंसीव कर सकते हैं, उनका एग और स्पर्म में दिक्कत है, उन तक ये बातों को पहुंचाइए और समाज में एक्सेप्टेंस लाइए कम से कम। कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छा मतलब कुछ सालों पहले एक बहुत अच्छा केस बहुत टेलीकास्ट हुआ था ब्रॉडकास्ट मीडिया में, जहाँ पे एक पेरेंट थे, अपर मिडिल क्लास के थे वो लोग, लड़का लड़की जो भी उन लोग का इशू हुआ, वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो लड़की की माँ का टेस्ट हुआ, वो उन्होंने अग्री किया और उसके बाद उनकी माँ ने कंसीव किया। आई थिंक 49-50 के बीच में थी, बट लकीली वो बायोलॉजिकली फिट थी। तो उन्होंने जब वो बच्चा डिलीवर किया तो वो पूरा फ्लैश हो रहा था मीडिया पे, वो बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिक केस बन गया था। तो आई थिंक उस कंडीशन में सरोगेसी तो ऑफकोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, और क्योंकि वो उनकी माँ थी तो उन्होंने बहुत ओपनली ये चीज़ सबने एक्सेप्ट भी किया उस टाइम में। तो सोचो इस टाइम में तो बहुत बदलाव होना चाहिए था। अब बात रही कि इसके प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट वैसे कमर्शियलाइजेशन का तो बैन है, लेकिन मुझे लगता है जागरूकता उस लेवल से होनी चाहिए कि
सरोगेसी का क्या नुकसान किसी के ऊपर हो सकता है, तो क्या-क्या हम लोग को चीज़ें जहाँ पे एक स्टेप पीछे लेके सोचना चाहिए, और सरोगेसी किसके लिए बेहतर है और क्यों करवाना चाहिए, और उसको लेके कैसे दिमाग में जो धारणाएँ हैं वो खत्म हो जाएँ, उसको लेके बहुत कुछ ड्राइव हो सकता है, बहुत उसके ऊपर बात हो सकता है, और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग इसके कारण ना जैसे अब इब्राम ही आई थिंक वो भी सरोगेट से हुआ है। लोग बहुत रिपोर्ट्स आई कि अपेरेंटली उन लोगों का कोई रिलेटिव था शाहरुख खान का कि उन्होंने वो बच्चा हैव किया। तो उन लोग के लिए चीज़ों को गेट अवे करना बहुत ईज़ी है। बट एक नॉर्मल ऐसे सर्कल में रहना जहाँ पे बहुत बिग डील होता है कि अगर आपका एक बार मिसकैरेज भी हो जाए तो भी आपको लोग बोलते हैं कि गलत है इसके अंदर कुछ ये वो। तो वैसे सर्कल में सरोगेसी बहुत बिग डील है। वो कब खत्म होगा? जब ऐसे माइन्यूट लेवल पे जाके उसके बारे में अच्छाई और बुराई आप बताएँ लोगों को। गाँव के बारे में सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कि कोई लड़का है और बहुत सारा ऐसा मतलब गाँव में दिख जाएगा आपको कि 2 भाई हैं, 2 भाई का एक का लड़का हुआ, उसके मम्मी-पापा को कुछ हुआ, वो समय से पहले चले गए। अब एक भाई का शादी नहीं हुआ, उस बच्चा को पाल लिया और वो बच्चा बड़ा हुआ, कभी झगड़ा हो गया और उस चाचा हैं उसके मान लीजिए, लेकिन पाल-पोस कर बच्चा को बड़ा किए हैं, तो गौवा वाला कहेगा कि अपना अपने होता है, वो नहीं है अपना, यही से चाचा को मार रहा है, पीट रहा है, चाहे गाली दे रहा है। तो जौन आदमी इतना नहीं पचा पा रहा है अभी कि वो अरे आँख के सामने वो बचपन से पास पोल कर बड़ा किया उसको, तब भी बात अगर आ रहा है तो देख ही नहीं रहा है कि कहाँ माँ बन रहा है, कहाँ पिता बन रहा है, तो कैसे पचा लेगा इस बात को? वो पचाने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा बात की समस्या बचपन का बहुत ज्यादा है, अगर नहीं होता तो हर 15वां दिन वैद इमरान थोड़ी पेंट करवा के नया एडवर्टीजमेंट वहां पर छपवाते, इतना पैसा कहाँ से वो लगाते? मतलब उनका धंधा चल रहा है तभी सब कुछ हो रहा है। तो इस पर मतलब गंभीरता पूर्वक जैसे पोलियो को लेकर प्रचार किया गया कि नहीं जरूरी है, तो सब कोई अपना बच्चा को ले जाए, मतलब घर पे जब आता है तो पूछ कर पिलाया ना सब लोग। तो इस तरह से अगर जागरूकता फैलाया जाए तब बदलाव निश्चित रूप से होगा। अवेयरनेस ही की है कि जब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे तब ये जाकर, जैसे कि वैक्सीन जब फर्स्ट टाइम आया था तो लोग कह रहे थे कि नहीं बुखार हो जा रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। तो अगर इलीगली भी ये इतना सारा हो रहा है ना, इसका वजह भी यही कि लोग अवेयर नहीं है इस बात को। जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक इस बात हम लोग बातचीत भी नहीं करते हैं। सरोगेसी टर्म भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर ये क्या होता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि जैसे भी सर बता रहे थे कि 5 साल बाद आया और उसके बाद उसको 3 साल का उसका बच्चा भी हो गया था। तो ये सब लोगों के लिए जादू जैसा है, या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या गलत हो रहा है। लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो दिक्कत ये ना, मतलब लोग कीन नहीं है। तो हमको लगता है पता है क्या, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वहां का लोग जो है ना, वो लोग बहुत ध्यान से आपका बात सुनता है। हो सकता है आप कुछ बकवास कर रहे हो लेकिन वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, कम ऑन स्पीक, आप बैठे के सुने आपका बात। यहाँ कोई आएगा एक शब्द कुछ उल्टा बोला, मारेगा चट से उसको। दिक्कत है, भारत में ये दिक्कत है बहुत बड़ा। मतलब आपको सुनना पड़ेगा ना, तब आप समझेंगे कि अच्छा कि ये नया कॉन्सेप्ट एक लाया है तो बढ़िया लगेगा। तो ये भी एक बहुत मतलब कॉन्डम गिर गया, बोला किसका है तो बताओ, हमारा तो नहीं भाई। तो भाई आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ हमारा है, आपका है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो बोलिए ना कि मेरा है, क्या दिक्कत है। तो हमको लगता है वही बात है, लोग को भी सुनना पड़ेगा इस चीज को लेकर, और बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि पता है, हम अगर आप देखा है तो 10-15% के हिसाब से लड़के या लड़कियां होंगे जो जिनको सरोगेसी का जरूरत पड़ता होगा, सरोगेट मदर चाहिए होता होगा। कुछ को 5% को पता नहीं होगा, 2-3% जिनको पता होगा वो डरते होंगे, और 5-7 जो अच्छे फैमिली से आते हैं वो लोग करवा लेते हैं। तो हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंततः जो बात हम लोग नहीं बोले वही बोलना चाहिए, फैशन में आकर सरोगेसी नहीं होना चाहिए। आप अगर माँ बनने के काबिल हैं तो माँ बनिए, सुख होता है माँ बनने का, बाप बनने का सुख होता है। लड़की को दर्द होता है, लड़का अगर आपका पति आपका अच्छा है तो वो दर्द आपका बांटेगा, तो आप माँ का और बाप का प्यार वो महसूस कर पाएंगे क्या होता है। बाकी जो लोग लायक नहीं है, जिनमें नेचुरल दिक्कत है, वो तो कराए, कोई दिक्कत नहीं है। पता है भारत की बात क्या है कि भारत में लोग अपनी सोच दूसरे पे थोपना चाहते हैं, और यही वजह है कि आपने कहा कि लोग सुनते नहीं हैं। तो वहाँ वो इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि अपनी बात जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। और दूसरी बात मोहित जी ने कहा कि मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो चाचा वाला बात कहा कि चाचा ने कहा तो कहा अपना तो अपना होता है, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप छोटी सी छोटी चीजों को अपना मान लेते हैं तो वो बस आपका हो जाता है, और आप कहने लगते हैं मेरा है तो सिर्फ मेरा है। तो क्यों बच्चे आपके नहीं होंगे? आप मानोगे तो मतलब पत्थर जब भगवान बन सकता है तो क्यों बच्चे आपके नहीं हो सकते? तो आप एक्सेप्ट करना चीजों को सीखिए। मतलब किसी भी कारण अगर कोई महिला माँ नहीं बन सकती है तो ऑलरेडी वो मतलब बहुत टेंशन में रहती है। इसके बाद अगर आप उसको समाज में स्वीकारती नहीं है, बांझ कहते हैं, गालियां देते हैं, गलत गलत बात कहते हैं, तो ये फिर गलत है। आप उनको स्वीकारें, और जो सरोगेसी के तहत माँ बन रही हैं उनको भी आप वही इज्जत दीजिए जो एक माँ 9 महीने कोख में किसी बच्चे को पालती है और उसके बाद दुनिया में अपने बच्चे को लाती है। तो कुल मिलाकर आपको इज्जत देना है, वो सरोगेट मदर हो यानी कि दूसरे के बच्चे को पालकर 9 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दे, या फिर जो महिला सरोगेसी के तहत माँ बन रही है, आपको इज्जत सबको देना है। सबके चॉइस को आपको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करना है। और अगर बात फैशन की है तो फैशन, हम किसी की फैशन नहीं कह सकते, हो सकता है उसकी चॉइस हो, वो नहीं रखना चाहती हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपको सबकी बातों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, अपना जो आप सोच है किसी और पे नहीं थोप सकते। और बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले हफ्ते फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।